राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं उमेश योगी और आप देख रहे हैं वशिष्ठ योग। आज का हमारा एक नया वीडियो है हठा योगा के ऊपर। ऐसा कुछ खास नया भी नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आप मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। डेली करेंगे योगा तो आप हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। लेकिन करना पड़ेगा, करना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन का एक लाइफ पार्टनर बना लीजिए, इसको अपना एक साथी बना लीजिए। योगा को मेरी वीडियो देखें या किसी की भी देखें, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, आप देखें ना देखें, लेकिन आप वीडियो को देख के स्किप कर देंगे, मेरे को मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ जानते समय करते बहुत कम है लोग। करना पड़ेगा। अगर आपको इसके फ़ायदे चाहिए, योगा के अनगिनत फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं इस जीवन में। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं यदि आप थोड़ा बहुत इन पर ध्यान देंगे, योगा करेंगे, योगाभ्यास डेली करेंगे। क्योंकि हमारा, देखिए, हमारे योग ऋषियों ने इसको बताया है कि ये ऐसी टेक्निक है, ऐसा अभ्यास है कि आप इसको करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं इस अभ्यास को। कोई भी योगा मैट ले लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जिस पर आपका पैर स्लिप ना हो। ओके, चलिए करते हैं अभ्यास। आ जाइए, बैठ जाइए किसी भी आरामदायक अवस्था में। किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी गर्दन और कमर को पूरा सीधा रखिए एक ही लाइन में, और अपने हाथ की हथेलियाँ ऊपर की तरफ, जो आपका पहला वाला फिंगर का जो टिप है उसको थंब के टिप से मिला के, और जो आपकी तीनों उंगलियां सामने की तरफ, गर्दन आपकी सीधी रहेगी, और आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद ही रखिए और धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास कीजिए। कुछ समय के लिए अपना ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर रखिए। यदि आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। अपने आप को खाली तैयार कीजिए अभ्यास के लिए। यदि कोई भी मन में टेंशन है, चिंता है, उसे जाने दीजिए बाहर। कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर है उसे बाहर जाने दीजिए। कुछ समय के लिए अपने मन और शरीर को बिल्कुल आरामदायक अवस्था में लेके आइए। अब हम थोड़ा प्रेयर करेंगे। यहाँ से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए, अपने हाथों को सामने की तरफ। अब हम यहाँ से ओम का उच्चारण करेंगे। उससे पहले हम ओमकार मंत्रा का उच्चारण करेंगे। आप भी चाहें तो मेरे साथ इसको बोल सकते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गहरी लंबी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ देंगे। लीजिए गहरी लंबी सांस। ओ शांति शांति शांति।
ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने, यानी जो भी योगी इस ओंकार मंत्र का उच्चारण करता है, इस ओंकार मंत्र के उच्चारण मात्र से ही बिंदु संयुक्तम, बिंदु यहाँ पर जो पॉइंट हैं हमारे चक्राज हैं वो एक साथ हो जाते हैं और हमारे जो चक्रा हैं वो जाग जाते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा है ओंकार का उच्चारण करना। तो चलिए करते हैं अभ्यास। अभी हम पहले गर्दन से स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले हम अपने जोड़ों को खोलेंगे, अपने जॉइंट्स को मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि सुबह ही सुबह यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपके जॉइंट्स और मसल्स जो हैं, जो मांसपेशियां हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा धीरे अपने आप को खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपनी गर्दन को उठाते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को पूरा टच कराइए अपनी छाती से। सांस पूरा बाहर करिए अपनी बैली मसल को अंदर की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। कंप्लीटली अपना सांस पूरा बाहर कर दीजिए जब नीचे की तरफ आ रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ कम से कम 5 बार करना है इस अभ्यास को। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अभी सांस लेते हुए धीरे से आ जाइए अपने सेंटर में, मध्य में। अब सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को झुकाइए अपने दाहिनी तरफ और पूरा प्रेस डालिए, उसको झुकाइए जितना भी झुका सकते हैं, राइट कंधे के ऊपर, अपने दाहिने कंधे के ऊपर। अभी सांस लेते हुए वापस पूरा कनेक्ट करना अपनी ब्रीथ को और सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ चले जाइए, पूरा झुकाइए जितना भी झुका सकते हैं, महसूस कीजिए खिंचाव को अपने दाहिनी तरफ। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ चले जाइए, पूरा सांस बाहर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को झुकाइए अपने बाईं तरफ, पूरा झुकाइए जितना भी खिंचाव महसूस कर सकते हैं आप। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। अपने दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर ले आइए, थोड़ा सा उसको प्रेस करिए, जितना भी प्रेस कर सकते हैं आप। महसूस कीजिए जो आपका दबाव है पूरा गर्दन के बाईं तरफ, जो मसल है उसके ऊपर। सांस लेते हुए फिर वापस सेंटर आ जाइए और सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ झुकाइए और अपने बाएं हाथ को अपने सर के ऊपर रखते हुए थोड़ा झुकाएंगे जितना भी आप उसके ऊपर दबाव डालते हुए। धीरे से वापस आ जाइए। अब यहाँ से गर्दन का जो तीसरा मूवमेंट है उसको गर्दन को पूरा घुमाएंगे राइट साइड में, जितना भी आप अपने दाहिनी तरफ देख सकते हैं उतना जाना है, पूरा सांस बाहर हो जाएगा यहाँ पे। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर आ जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाइए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को घुमाइए अपने दाहिनी तरफ, पूरा खिंचाव डालिए जितना भी आप घुमा सकते हैं। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, पूरा सांस बाहर, सांस लेते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ। सांस लेते हुए अपने मध्य में आ जाइए और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ चले जाइए। कंप्लीटली ब्रीथ आउट
इनहेलिंग सेंटर, सांस लेते हुए सेंटर, एंड एक्सहेलिंग टू द लेफ्ट साइड, पूरा सांस बाहर यहाँ पर, इनहेलिंग कम बैक। दीज आर द 3 मूवमेंट्स। ये थे 3 अभ्यास गर्दन के, इनको करिए, बहुत फायदेमंद है। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने शोल्डर पॉइंट को ऊपर करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरा खींचिए, पूरा सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को लेके आइए साइड में, अपनी गर्दन को पूरा झुकाइए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए अपने हाथों को खींचिए, पूरा अपने बाजुओं को, इनहेलिंग हैंड अप एंड एक्सहेलिंग हैंड डाउन, पूरा डाउन, और सांस लेते हुए इनहेलिंग हैंड अप, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ 4-5 बार करेंगे, 3 to 4 टाइम, इनहेलिंग हैंड अप एंड एक्सहेलिंग हैंड डाउन, इनहेलिंग हैंड अप। अब अपने हाथों को फंसा लीजिए, पूरा खींचिए, क्रॉस योर फिंगर, टर्निंग योर पाम फेसिंग अप, पूरा अपने हाथ के हथेली को ऊपर की तरफ घुमा दीजिए और पूरा खींचिए, स्ट्रेच योर आर्म अपवर्ड एज पॉसिबल, देन धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ झुकाइए, अपने हाथों को पूरा स्वे डाउन ऑन द राइट साइड, पूरा सांस बाहर, एक्सेल, इनहेलिंग सेंटर, सांस लेते हुए वापस मध्य में आ जाइए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, एक्सेलिंग कंप्लीटली लेफ्ट साइड, फील द स्ट्रेच ऑन योर राइट साइड, महसूस कीजिए खिंचाव को अपनी राइट साइड पे, सांस लेते हुए मध्य में आ जाइए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ चले जाइए, एक्सेलिंग टू द राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग टू द लेफ्ट साइड, इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग टू द राइट साइड। देखिए बहुत अच्छा अभ्यास है अपने साइड को खोलने के लिए, आपको महसूस होगा धीरे धीरे पूरा आपका साइड स्ट्रेच खुलेगा और आपका साइड का जो फैट है वो भी दूर होता चला जाएगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिमूव द साइड फैट। जेंटली मूव योर हैंड ओवर द शोल्डर। अभी यहाँ से हम कंधों को घुमाएंगे, अपने हाथ की जो एल्बोज हैं उनको सामने की तरफ लेके आइए। अब धीरे धीरे रेज योर एल्बोज अप साइड, अपनी जो कोहनियाँ उनको ऊपर उठाइए, पूरा खींचिए पूरा, एंड देन स्लोली एक्सहेलिंग डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरा रोटेशन कराएंगे, इनहेलिंग हैंड अप एंड एक्सहेलिंग डाउन, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब वापस इनहेलिंग 4-5 बार पीछे से सामने की तरफ, बैक टू फ्रंट साइड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। मन अपना पूरा ब्रीदिंग और मूवमेंट पे होना चाहिए इस टाइम में। एक्सहेलिंग, इनहेलिंग डाउन, एक्सहेलिंग, slowly come back, relax your shoulder, then moving your left hand over the right knee, अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने घुटने पे लेके जाइए और अपने जो दाहिना हाथ है उसको पीछे की तरफ प्लेस कर दीजिए ग्राउंड के ऊपर और ट्विस्ट कराइए, अपने पूरे कमर को पूरा मोड़िए जितना भी आप कर सकते हैं, अपने जो दाहिना कंधा है उसको बाहर की तरफ घुमाइए और जो आपका बायां कंधा है उसको अंदर की तरफ धकेलिए। ट्विस्टिंग पोजीशन, कटी चक्रासना, इनहेलिंग हैंड अप, इसको हम कटी चक्रासन भी बोलते हैं। इसमें आपका जो लंबर पार्ट है पूरा ट्विस्ट होगा, एंड एक्सहेलिंग लेफ्ट साइड। अब सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ चले जाइए। अब अपने दाहिना हाथ को अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखते हुए इनहेलिंग हैंड अप, एक्सहेलिंग टू द राइट साइड, इनहेलिंग हैंड अप, exhaling to the left side, inhaling hand up, exhaling to the right side, inhaling hand up, exhaling to the left side। ट्विस्ट कराइए जितना भी, बहुत अच्छा है। आपके सारे जो बैक के मसल है ना, जब हम सोते हैं तो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका सारा खुल जाएगा। और अपने पैरों को खोल लीजिए सामने की तरफ। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लेग जॉइंट्स को
मूवमेंट कराएंगे। अब यहाँ से पहले हम थोड़ा एंकल जॉइंट को, अपने हाथों को प्लेस कर दीजिए अपनी बट के साथ में ऐसे, और अपने टोज को बाहर की तरफ खींचिए पूरा, सांस लेते हुए अंदर की तरफ पूरा खींचिए और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इनहेल इनसाइड एंड एक्सहेलिंग आउटसाइड। इनहेल एक्सहेल, यानी सामने की तरफ खींचिए सांस लेते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। अब यहाँ से रोटेट करा लीजिए, घुमाइए पूरे अपने टोज को, देखिए पूरा घुमाइए। घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है इसको अगर करें डेली तो बहुत अच्छी है। ये सारे ही मूवमेंट घुटने के लिए और जितने भी लेग्स के जॉइंट हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे, वेरी गुड फॉर द पीपल सफरिंग बाय द नी प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। नाउ अपोजिट साइड, वापस दूसरी तरफ से घुमाइए। अब जैसे राइट से घुमाया तो अब लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरीके से धीरे धीरे घुमाइए। बहुत अच्छे अभ्यास हैं ये, जितना भी करेंगे आप डेली मेरे साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना बहुत अच्छा। आप धीरे धीरे अपने टोज को साइड टू साइड लेके जाइए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए अपने लेग्स को यहाँ से। अब अपने घुटने को बेंड कर लीजिए, जो अपना दाहिना घुटना है, और अपने हाथों को फंसा लीजिए अपने लेग्स के नीचे की तरफ। ओके, कमर को पूरा सीधा रख रहे हैं और आपका जो बायां पैर है उसको सीधा रखना है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए जाएंगे ऊपर, सांस लेंगे नहीं, क्योंकि जब मसल स्ट्रेच हो रहा हो तो सांस को छोड़ना है। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। Inhale, exhale. Inhale, सांस प्रश्वास पे ध्यान रखना। एक्सेल, सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। Inhaling, exhaling. Very nice. Then you will feel the completely stretch under your legs, muscles, your hamstring will stretch. अभी यहाँ से देखिए, अब अपने हाथों को अपने पैर के ऊपर लेके आइए, फंसाइए पूरा और खींचिए जितना भी है। अगर आप नहीं भी टच कर सकते हैं, क्योंकि यदि जो लोग ज़्यादा स्टिफ हैं, कोई टावल या रॉक वगैरह ले लें और उससे पूरा खींचें ऊपर की तरफ, ठीक है। स्ट्रेच अप साइड एज पॉसिबल। धीरे से वापस आ जाइए, अपने राइट लेग को सीधा कर दीजिए। अब यहाँ से अपने लेफ्ट घुटने को बेंड कीजिए यहाँ से, और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। Inhaling, come down. Exhaling, upside. सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। 4-5 बार कराना है ये इस तरीके से, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे की तरफ। एक बार और करेंगे। एंड एक्सेल। ओके, अब होल्ड कर लीजिए, अपने पैर को थोड़ा सा पकड़िए और खींचिए पूरा। आप महसूस करेंगे पूरा जो खिंचाव आएगा आपके लेग्स के नीचे की जो मसल है, ये हैमस्ट्रिंग बोलते हैं इसको, काफ़ी ओपन करने के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, और इसको खोलने के लिए देन स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए और थोड़ा सा लेग्स को शेक कर लीजिए। अब यहाँ से हम थोड़ा पश्चिमोत्तानासना करेंगे, थोड़ा सा गत्यात्मक डायनेमिक। ओके, गो फॉरवर्ड स्लोली, एक्सेलिंग डाउन एज पॉसिबल, मूव द हैंड अवे एज पॉसिबल। इनहेलिंग, रेज योर हैंड अपसाइड, रोटेटिंग योर शोल्डर। एक्सेलिंग, गो फॉरवर्ड एज पॉसिबल डाउन। सांस लेते हुए उठाइए अपने हाथों को ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस लेते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को लॉक कराइए, पूरा खींचिए सामने की तरफ। अब धीरे से वापस आ जाइए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। ओके, तो इसको आप करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ा सा ट्विस्ट करा दीजिए यहाँ से, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाइए और थोड़ा सा ट्विस्ट कराइए यहाँ पर। सांस लेते हुए हाथों को सेंटर और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ चले जाइए, अपनी बट जमीन पर ही रहेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड दाहिनी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए
राइट साइड में, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड। अब आ जाइए वापस, थोड़ा सा 4-5 बार इस साइड, 4-5 बार इस साइड, आपका पूरा बैक खुल जाएगा। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब अपने हाथों को पीछे ले जाइए, अपने कमर को थोड़ा सा स्ट्रेच कराएंगे यहाँ से, कमर के जॉइंट्स को, और अपने शोल्डर जॉइंट को खोलेंगे। अपने कमर को उठाइए पूरा, जितना भी उठा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ पूरा खींचिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेलिंग upside, exhaling down. Inhaling up, exhaling down. वापस आ जाइए, आपको महसूस होगा आपके कंधे कमर पूरा खुल जाएगा। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब यहाँ से थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लीजिए, अपने जो लेग्स के अंदर के मसल हैं उनको भी खोल लीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों को एक साथ लाके और अपने घुटनों को जितना भी ऊपर ले जा सकते हैं और टच कराइए जमीन से। इसको थोड़ा सा 10-20 बार करिए। एक्सेल एक्सेल। ओके, तो फिर अपने घुटनों को प्रेस करते हुए नीचे सामने की तरफ झुकिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ओके, कम बैक। अब धीरे से वापस आ जाइए अपने इस पोजीशन में, क्रॉस योर लेग। यहाँ से अब धीरे से अपने घुटनों को बेंड करिए और बालासन में चले जाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल। इसको हम बोलते हैं चाइल्ड पोजीशन और द बालासना। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे टेबल टॉप पोजीशन में, सांस लेते हुए जाएंगे एनिमल पोजीशन में, और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को वहीं पर रखिए और अपने छीन और चेस्ट को टच करा दीजिए। यहाँ पर अष्टांगा नमस्कार पोजीशन बोलते हैं। अगर आप इस पोजीशन में नहीं भी जा सकते हैं तो पेट के बल लेट जाइए। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। इनहेल, स्ट्रेच योर बैक नाइसली। देखिए यहाँ पर आपकी बैली मसल भी स्ट्रेच होगी और आपका बैक भी स्ट्रेच होगा। बहुत साइड स्ट्रेच है इसमें। और सांस छोड़ते हुए वापस जाएंगे चाइल्ड पोजीशन में कंप्लीटली। एक्सेल, इनहेलिंग हेड अप, एक्सेलिंग अष्टांगा, इनहेलिंग हेड अप, चेस्ट अप साइड। अब यहाँ से अपने दाहिनी तरफ, अपनी दाहिने पैर की तरफ, अपने हील की तरफ देखेंगे और फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ। इसको त्रियक भुजंग बोलते हैं। दाहिनी तरफ, बाएं, दाएं एंड बाएं। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा आपको महसूस होगा जो आपका लोअर बैक है वो पूरा खुलेगा। अब सांस छोड़ते हुए अपने ही से चले जाएंगे डाउनवर्ड डॉग में। इसको माउंटेन पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है माउंटेन पोजीशन में और डाउनवर्ड डॉग में। यदि आप पैरों को एक साथ कर दें तो ये माउंटेन बन जाता है। ठीक है, पुश योर हेड डाउन। धीरे धीरे अपने हाथों को, अपनी जो मैट है उसको सामने की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, पुश करिए अपने हील को। अब यहाँ से अपना एक जो अपनी एक हील है ऊपर की तरफ, एक हील नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो इससे आपको खुल जाएगा लेग ना। अब धीरे से यहाँ से राइट पैर को ऊपर उठाते हुए धीरे से अपने राइट पैर को सामने की तरफ लेके आइए, अपने हाथों के बीच में। इनहेल, और धीरे से अपने लेफ्ट पैर को भी सामने की तरफ। अब पूरा झुकाइए यहाँ पे जितना भी आप झुका सकते हैं। अपने एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए। होल्ड योर एंकल जॉइंट, देन पुश डाउन, देन रेज योर हैंड अपसाइड। इनहेल, डीपली आर्च योर बैक एंड एक्सेलिंग डाउन, डाउन, डाउन। रेज योर हैंड अपसाइड। इनहेल, इनहेल, आर्च, आर्च, arch and forward. So forward bending and the backward bending. ये आपका जो स्पाइन है पूरा खुलेगा। Inhale, exhale down. Then यहाँ से धीरे से इनहेल है ना, आप अपने हाथों को क्रॉस कराइए, थोड़ा सा पैरों के बीच में फासला ले लीजिए और इस तरीके से, और देखिए धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाइए और पूरा सामने की तरफ आइए, रोटेट कराइए अपने हिप जॉइंट को। अब लेफ्ट से ऊपर जाएंगे। इनहेलिंग अप, जब ऊपर की तरफ जाएंगे सांस लेते हुए पूरे साइड में जाएंगे, फिर सामने की तरफ। एक्सेल, घुमाते हुए पूरे बैक को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेलिंग डाउन। सांस लेते हुए ऊपर 4-5 बार इधर करना, 4-5 बार उधर। अभी हम वापस चलेंगे राइट से लेफ्ट। इनहेल, एक्सेल। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। यदि किसी को चक्कर आता है तो रुक जाए। इसमें हो सकता है कि बिगिनिंग में, शुरुआत में आपको थोड़ा घूमे आने की नौबत आ जाए। अगर ऐसा होता है तो रुक जाए, ठीक है। किसी भी अभ्यास को अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसमें आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें। बिगनिंग में हो सकता है कुछ आपको अनकंफर्टेबल फील हो, कुछ दिन के लिए होता है। अगर ये अभ्यास आप धीरे धीरे करेंगे तो मज़ा आता चला जाएगा आपको, और आप धीरे धीरे आपका मन और शरीर एक अवस्था में स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएगा। और धीरे धीरे आपका मन भी बोलेगा डेली के भाई चलो अभ्यास के लिए, और शरीर भी बोलेगा। अभी तक देखिए हमारे जॉइंट्स ओपन हो गए, हमारे मसल्स ओपन हो गए, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, हमारे कंधे के, लेग्स के, हाथों के, पैरों के, ये सारे ओपन हो गए। अब हम धीरे से अब थोड़ा सा हम अपने शरीर को गर्माहट लेके आएंगे, अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार करेंगे। देखिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा अभ्यास है, कोई ये नया अभ्यास नहीं है, ये तो चलता आ रहा है। और इसमें 12 पोजीशन है, और ये 12 पोजीशन डायनेमिकली हैं, गत्यात्मक हैं थोड़ा सा। और हर पोजीशन को हम बड़ी ही इत्मीनान के साथ धीरे से सांस को जोड़ते हुए, अपने हर मूवमेंट के साथ में सांस को जोड़ना है। चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने पैरों को लेके आइए सामने की तरफ, दोनों पैर एक साथ, और आपके जो बाजू हैं वो शरीर के बराबर में। अभी हम पहले मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से जो पहला पोजीशन, जो पहला आसन है हमारा प्रणाम आसन है। यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने सामने की तरफ हाथों को ले आइए नमस्कार मुद्रा में, प्राणायाम आसन में। और सांस लेते हुए दूसरे अभ्यास में हस्तोत्तान आसन में, यहाँ से पूरा खींचिए, आर्च कराइए, और सांस छोड़ हुए सीधा पाद हस्तासन में चले जाइए, हस्तपादासना। देन मूव योर हैंड डाउन एज पॉसिबल, स्लोली हेड डाउन। देन यहाँ से हल्का सा घुटने बेंड करा सकते हैं। अपने दाहिने पैर को पूरा पीछे लेके जाइए, टिका दिए नीचे, और दाहिने घुटने को भी नीचे टिका दीजिए, शोल्डर को पीछे की तरफ धकेलिए, कमर को थोड़ा सा आर्च कराइए, ठीक है। अब अपने बाएं पैर को भी पीछे की तरफ ले जाइए, दोनों पैर एक ही लाइन में, आपका पूरा शरीर एक ही लाइन में, पूरा बैक जितना भी है आपका स्पाइन और लेग्स मसल्स और हेड मस्ट बी इन वन लाइन। इसको बोलते हैं प्लैंक, अपर प्लैंक। अब धीरे से अपने घुटने टिकाते हुए धीरे धीरे चिन और चेस्ट अष्टांगा नमस्कार पोजीशन में चले जाइए। अब सांस लेते हुए धीरे से कोबरा पोजीशन में, आपकी जंघाएं जमीन से ही टच रहेंगी, उठाना नहीं है, और कंधों को पीछे की तरफ धकेलना है। ऊपर देखिए कोबरा। अब सांस छोड़ते हुए यहाँ से वापस आ जाइए माउंटेन पोजीशन और द डाउनवर्ड, ठीक है। पूरा देखिए नीचे की तरफ, और हील को पूरा ज़मीन से टच कराइए। सांस लेते हुए अपने राइट पैर को, दाहिने पैर को ही सामने की तरफ लेके आएंगे जिस पैर से स्टार्ट किया है। अब अपने बाएं पैर को भी सामने की तरफ लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब सांस लेते हुए इनहेल अप साइड, आर्च योर बैक, और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये 12 पोजीशन, जो 12 पोजीशन बताई उनमें 12वीं और एक पोजीशन एक ही है, ठीक है। यहाँ से अब सांस लेते हुए अभी लेफ्ट साइड में जाएंगे ऊपर की तरफ, हस्तोत्तान, देन हस्तपादासना। एक्सेल, मूव योर हैंड टुवर्ड्स योर फीट, देन लेफ्ट फुट बैक। अब इस टाइम आपका जो बायां पैर पीछे चला जाएगा, वही पोजीशन है। उसके बाद में दाहिने पैर को पूरा ले जाते हुए अपने पूरे शरीर को एक ही लाइन में, अपर प्लैंक, देन स्लोली अष्टांगा नमस्कार पोजीशन। इसको हम अष्टांगा नमस्कार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे नी, चिन, चेस्ट, बहुत हैंड, बहुत टोज टचिंग टू द ग्राउंड। सो 8 अंगों से हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनहेलिंग हेड अप, चेस्ट अप साइड। ये है भुजंगासना।
कोबरा। देखते हैं आपकी भुजंगासना। कोबरा होता है कितना फास्ट भागता है, क्योंकि उसका स्पाइन इतना लचीला होता है, तो ये आपके स्पाइन को पूरा लचीला बनाएगा, कमर दर्द को भी दूर करेगा। आप सांस छोड़ते हुए वापस चले जाएंगे पर्वत आसन में। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट पैर को सामने की तरफ, बाएं पैर को अश्व संचालन, इसको हॉर्स रनिंग पोजीशन बोलते हैं, अश्व संचालन। और अपने दाहिने पैर को भी सामने की तरफ हस्तपादासन में आ जाइए, पूरा झुकाइए। देन सांस लेते हुए हस्तोत्तान आसना, और सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरीके से ये हमारा एक राउंड पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम दूसरे राउंड की तरफ चलेंगे। इस तरीके से हमको कम से कम 5 राउंड करें अपने शरीर को। ओके, अब आप मेरे को फॉलो करते हुए करिए। 1, नमस्कार पोजीशन। 2, हस्तोत्तान, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 4, अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ। 5, अपर प्लैंक। 6, knees down, chin से 7। अब 7 नंबर भुजंगासना। 8, पर्वतासना। 9, राइट फुट फॉरवर्ड, इनहेल, हेड अप। 10, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, एक्सेल, इनहेल। ये है हमारा 11वीं पोजीशन, और 12वीं आपकी नमस्कार पोजीशन। अब सांस लेते हुए फिर दूसरे पोजीशन में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ। अब अपने दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, प्लैंक पोजीशन। नीज डाउन, चिन चेस्ट, अपने नीज को, चिन को, चेस्ट को, दोनों हाथ। कोबरा पोजीशन, भुजंगासना। सांस छोड़ते हुए यहाँ से हम चले जाएंगे पर्वतासन में। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट पैर को सामने की तरफ, यही ध्यान रखना है कि जो पैर पीछे जाएगा वही आपका सामने की तरफ। राइट पैर को भी सामने की तरफ। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रेयर पोजीशन में। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 2, 3, एक्सेल, सांस बाहर कीजिए। 4, राइट फुट बैक, इनहेल, सांस लीजिए। 5, होल्ड ही रखिए अपनी ब्रीथ को। सांस छोड़ते हुए अष्टांग, सांस लेते हुए कोबरा, डाउनवर्ड डॉग, एक्सेल, और द पर्वतासना। सांस लेते हुए अपने राइट पैर को सामने की तरफ, अपने बाएं पैर को भी सामने की तरफ, पूरा झुकाइए अपने शरीर को। इनहेलिंग है ना, सांस लेते हुए पूरा सामने, सांस छोड़ते हुए प्रेयर पोजीशन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए। अब अपने दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, प्लैंक पोजीशन। सांस को रोके रखिए। सांस छोड़ते हुए अष्टांगा नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंगासना। सांस छोड़ते हुए यहाँ से चले जाएंगे पर्वतासन में। सांस लेते हुए इनहेल, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, राइट फुट फॉरवर्ड, एक्सेल, हेड डाउन, इनहेलिंग हैंड अप। सांस लेते हुए पूरा स्ट्रेच कराइए, एक्सेल। अब देखिए यहाँ से अब हमारा ये पूरा हो गया। लगभग 3 राउंड हमारे ओवर हो गए। अब यहाँ से आप 5 राउंड हम कम से कम पूरे करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2 राउंड पूरे हो गए, 3 राउंड पूरे हो गए। अभी हम चौथे राउंड की तरफ चलते हैं। आ जाइए समस्थिति पोजीशन में। 1, सांस छोड़िए यहाँ पर। सांस लेते हुए हाथों को उठाइए ऊपर, हस्तोत्तान। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए, पैरों की साइड में टच कराइए, घुटने से हेड को टच कराइए। एंड देन राइट पैर को पीछे ले जाइए, दाहिने पैर को पीछे की तरफ ऊपर देखिए, पूरा झुकाइए। हाथ संचालन में यहाँ से चले जाइए अपर प्लैंक में, लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ। देन सांस छोड़ते हुए अपने चिन, चेस्ट और घुटने और सारे अपने शरीर के 8 अंग जमीन से टच करते हुए सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन में, सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोजीशन में।
सांस लेते हुए राइट पैर को सामने की तरफ, दाहिने पैर को, और उसके बाद बाएं पैर को भी सामने की तरफ, दोनों पैर एक साथ, और हेड को घुटने की तरफ लेके जाइए। सांस लेते हुए अपने हाथों को पूरा खींचिए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए नमस्कार पोजीशन में। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, हस्तपादासना। देन सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ, देन ब्रीथ को यहाँ पे होल्ड करिए अपनी सांस को, और सांस छोड़ते हुए अष्टांगा नमस्कार में, सांस लेते हुए भुजंगासन में, 8 पोजीशन पर्वतासना, 9 लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, बाएं पैर को सामने की तरफ, और उसके बाद में 10 दाहिने पैर को भी सामने की तरफ, दोनों पैर एक साथ, बहुत फीट टुगेदर, योर हैंड अपसाइड। अपने हाथों को ऊपर उठाइए पूरा, और सांस लेते हुए खींचिए, और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए नमस्कार पोजीशन में। अभी 5th राउंड करेंगे यहाँ से। सांस लेते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों की तरफ लेके जाइए। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ अश्व संचालन में, बाएं पैर को भी पीछे ले जाइए दंडासन में। सांस छोड़ते हुए अष्टांग 7, सांस लेते हुए भुजंग, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग और अधोमुखा स्वानासना। सांस लेते हुए अपने राइट पैर को, दाहिने पैर को सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को भी सामने की तरफ, दोनों पैर एक साथ, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और खींचिए पूरा पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए नमस्कार पोजीशन में। सांस लेते हुए ऊपर, 3, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, हेड डाउन। सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ, सांस को रोके रखिए और दोनों पैर एक साथ दंडासन में। सांस छोड़ते हुए अष्टांगा नमस्कार पोजीशन में, सांस लेते हुए भुजंगासना में, सांस छोड़ते हुए पर्वतासना और द ऊर्ध्वमुखा अधोमुखा स्वानासना। और लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, अपने बाएं पैर को सामने की तरफ, दाहिने पैर को भी सामने की तरफ। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए पूरा, और वापस आ जाइए नमस्कार पोजीशन में। इस तरीके से हमारे 5 राउंड पूरे हो गए। और अब हम करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, कुछ योगासन करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेच कराएंगे और हर पोजीशन को लगभग 5 ब्रीथ तक रोकेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं फिर आसन। सबसे पहला करेंगे हम ताड़ासन। तो सबसे पहले आ जाइए ताड़ासन में, दोनों फीट एक साथ, हाथों को ऊपर उठाइए और हाथों को क्रॉस करते हुए अपने हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ घुमा दीजिए। आर्म्स को पूरा खींचिए ऊपर की तरफ, अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, और अपने हील को भी ऊपर उठा दीजिए। अपनी जो एड़ी है उनको पूरा ऊपर की तरफ खींचिए, और जितने भी हमारे लेग्स के मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप, थाइस, उसको पूरा खींचिए ऊपर की तरफ। जो घुटने की हड्डियां हैं वो लॉक हो जाएंगी, ऊपर की तरफ खींचिए, पूरा खिंचाव दीजिए। बहुत अच्छा आसन है ये यंग एज में हाइट बढ़ाने के लिए। जिनकी हाइट थोड़ी कम है वो इसको डेली करें, बहुत अच्छा आसन है। और जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। 5 ब्रीथ तक होल्ड करके रखें। कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग। गहरी लंबी सांस प्रश्वास करते रहिए और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए रिलैक्सिंग पोजीशन में। Now open your feet slightly wider. Okay. थोड़ा सा अपने पैरों को खोलेंगे, यानी पैर जो आपके हिप्स हैं इनकी लाइन में होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन यानी आपने देखा होगा जो ताड़ का पेड़ है कभी कभी ऐसे झुक जाता है, तो इससे हमारा जो स्ट्रेच मिलेगा वो साइड पे स्ट्रेच मिलेगा। इसको हम लेटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन भी बोलते हैं। इसमें पूरा खिंचाव आएगा अपने साइड पे। सांस लेते हुए हाथों को पूरा खींचिए, पहले वृक्षासन में, पर्वतासन में जाइए, और सांस छोड़ते हुए पूरे अपने राइट साइड में झुक जाइए पूरा।
दाहिने साइड में। हाँ, गहरी लंबी सांस प्रश्वास करते रहिए इसी पोजीशन में 5 काउंट तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ चले जाइए। देखिए आप खिंचाव को महसूस कीजिए अभी राइट साइड में अपनी दाहिनी तरफ कि जो बॉडी का साइड वाला हिस्सा बहुत अच्छा पोजीशन है, साइड फैट को भी कम करेगा अपने। 2 डीप ब्रीदिंग, 3 4 5 कम बैक, इनहेल एक्सहेल। बहुत ही अच्छा आसन है, अगर आप डेली करोगे तो मज़ा आएगा। देखिए योगा एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, डेली अभ्यास करोगे तो बहुत फ़ायदे हैं योगा के। अब थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए। अब यहाँ से हम त्रिकोण आसन करेंगे। राइट पैर को सामने की तरफ खोल दीजिए पूरा 90 डिग्री पे, बैक फुट को 65। ओके, अपने दोनों हिप्स को एक लाइन में रखिए, पूरा लाइन बॉडी आपका एक ही लाइन में होना चाहिए, पूरा शरीर यानी लेग्स हिप्स आपका अपर बैक पूरा एक ही लाइन में। हाथों को खोलिए, धीरे से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ पूरा खिंचाव करें, खींचिए और राइट हैंड को अपने दाहिने हाथ को टच कराते हुए ज़मीन से टच करा सकते हैं अगर आप नीचे नहीं जा सकते हैं इतना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों हिप एक ही लाइन में रहे। सांस लीजिए और छोड़िए। 1 2 गहरी लंबी सांस प्रश्वास करते रहिए। 3 4 एंड 5 कम बैक। यहाँ से वापस आ जाइए, राइट फुट को अंदर की तरफ घुमाइए और लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ है। सेम पोजीशन को अभी हम करेंगे लेफ्ट साइड में। सांस छोड़ते हुए चले जाइए वापस। अपने दोनों आर्म्स जो दोनों बाजुएं एक ही लाइन में होनी चाहिए। देखिए लोअर आर्म्स एंड अपर आर्म। डीप ब्रीदिंग 1 2 3 4 डीपली इनहेल एक्सहेल। प्रश्वास, गहरी लंबी सांस प्रश्वास। वापस आ जाइए धीरे से सांस लेते हुए एंड एक्सहेल। फील होगा, मजा आएगा आसन करने में ना। अगर आसन को अच्छे तरीके से करोगे मजा आएगा। धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, बढ़ती चली जाएगी। आपका मन और शरीर एक साथ हो जाएगा। फिर आपका मन अपने ही आप आपको कहेगा कि भाई यार और कर, थोड़ा सा और कर। तो धीरे धीरे होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही मास्टर बन जाओगे। तो ज़रूरी है कि आप डेली करते रहें। उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पर बैक को और अपनी हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच कराएंगे। ठीक है, पैरों को पूरा खोल दीजिए और अपने हाथों को ना पीछे लॉक करा के पूरा खींचिए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए जाइए जितना भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें ना, बैक को जितना आप सीधा रखेंगे उतना बेटर है। इतना भी जा सकते हैं आप, इतना भी जा सकते हैं। धीरे धीरे अपने शोल्डर को स्ट्रेच कराइए, अपर बैक को, और इसमें लेग पे स्ट्रेच आएगा, आपका पूरा हैमस्ट्रिंग ओपन होगा। गहरी लंबी सांस प्रश्वास लीजिए और छोड़िए धीरे धीरे जितना भी आप जा सकते हैं। 3 डीप ब्रीदिंग 4 एंड 5 धीरे से वापस आ जाइए सांस लेते हुए एंड एक्सहेल। चलिए यहाँ से फिर एक और आसन कर लेते हैं जिसको हम वृक्षासन बोलते हैं। बहुत ही कॉमन पोज है योगा में, 1 लेग बैलेंसिंग पोज। एक पैर पर हमको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, यानी एक ही पैर पे पूरे वेट को टिकाना है। राइट पैर को ऊपर की तरफ उठा दीजिए और अपने जो एंकल जॉइंट है उसको पकड़ते हुए अपने जो राइट पैर का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको अपने लेफ्ट थाई में यानी बाएं लेग के अंदर की तरफ प्लेस करते हुए एक चीज़ पे किसी पे फोकस करिए। अंदर हाथों को बाहर की तरफ खोलिए और धीरे धीरे जैसे पेड़ बढ़ता है धीरे धीरे, वैसे धीरे धीरे जब आपका बैलेंस मजबूत हो जाएगा, जब आपके लेग्स की मसल्स मजबूत हो जाएंगी तो आप आराम से काफ़ी लंबे समय तक इसमें रुक सकते हो। गहरी लंबी सांस प्रश्वास करते रहिए। 2 3 4 एंड 5 वापस आ जाइए धीरे से। अब धीरे से अपना राइट पैर को नीचे ले आइए और राइट लेग पे पूरा वेट अब अपने दाहिने पैर पे ले आइए। अब बाएं पैर को ऊपर उठाइए, घुटने को बेंड कीजिए और अपने लेफ्ट फुट को यानी बाएं पैर को अंदर की तरफ प्लेस करके इस तरीके से, अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो वॉल के पास जाके भी आप इसको पहले कुछ दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को उठाइए
और पूरा खींचिए, गहरी लंबी सांस और फिर सांस लीजिए और छोड़िए। 1 2। देखिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है किसी भी आसन में। आपको अचीव करना है कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए जब तक आपकी स्थिरता, इसी को तो हम आसन बोलते हैं, स्थिर सुखम आसनम। यानी जो पोजीशन है आपकी, जो आसन है, उसमें किसी तरीके का दुख या दर्द नहीं होना चाहिए और कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और धीरे से रिलैक्स कराइए। अब धीरे से आप बैठ जाइए और पेट के बल लेट जाइए। थोड़ा सा बैक के लिए आसन कर लीजिए, बैक के लिए स्ट्रेच कर लीजिए इस तरीके से। इसको स्नेक पोजीशन बोलते हैं, बेबी स्नेक पोजीशन। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। थोड़ा सा स्ट्रेच कराइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ पर मैं एक आसन को एक ही बार दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा कोबरा में चले जाइए, यानी भुजंगासन में। सांस लीजिए और छोड़िए, पूरा खींचिए, शोल्डर को पीछे की तरफ रोल कराएंगे, थाइज आपके जमीन से टच रहेंगे। आप चाहें तो दोनों एड़ियों को एक साथ कर सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं, नहीं तो पैरों को थोड़ा खोल भी सकते हैं। गहरी लंबी सांस, बिल्कुल भुजंग की तरह। 2 3 4 5। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे से अपने बट को ऊपर उठा दीजिए और अपने घुटनों को थोड़ा सा आगे लेके आइए। आपके घुटने और हिप जॉइंट एक ही लाइन में होगा और हाथ और आपके कंधे एक ही लाइन में, यानी जो हाथ होंगे आपके कंधों के नीचे की तरफ। इसको हम टेबल टॉप भी बोलते हैं या फिर एनिमल पोजीशन भी। सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पूरा खींचिए, आर्म्स को हंच कराइए, बैक को पूरा ऊपर की तरफ, बैली को अंदर की तरफ। सांस लेते हुए इनहेल और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पूरा बैली को अंदर की तरफ खींचिए। अपनी जो पेट की मसल है उसको पूरा अंदर की तरफ खींचिए और चिन को आप कोशिश कीजिए कि आपकी छाती से टच हो जाए। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। तो इस तरीके से 4-5 बार इसको कराना बहुत अच्छा आसन है बैक के लिए। जिनको बैक पेन की समस्या है, अच्छा आसन है, आप इसको करिए। धीरे से बैठ जाइए। अब यहाँ से थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ब्रिज पोजीशन करा लीजिए। धीरे से हाथों को लॉक कराइए और पूरा पीछे की तरफ खींचिए। गहरी लंबी सांस पर सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाइए और थोड़ा सा एब्डोमिनल ट्विस्टिंग पोजीशन कर लीजिए यहाँ से। अब अपने घुटनों को राइट साइड में झुकाइए पूरा अपनी दाहिनी तरफ, और अपना जो बायां घुटना है उसके ऊपर अपना राइट अपने दाएं हाथ को रखते हुए प्रेस करिए नीचे की तरफ, पूरा दबाव डालिए और अपने लेफ्ट कंधे को देखिए, आपका बैक पूरा खुल जाएगा, क्लिक की आवाज आएगी। गहरी लंबी सांस पे 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाइए धीरे से और सांस छोड़ते हुए उसी को रिपीट करना है वैसे ही। अब आपका जो बायां हाथ है वो दाहिने घुटने के ऊपर जाके उसको प्रेस करेगा धीरे धीरे, और अपने जो दायां कंधा है उसको नीचे की तरफ झुकाइए। 3 डीप ब्रीथिंग, 4 एंड 5। वापस आ जाइए धीरे से, एक्सेल। वाह, मजा आता है देखो करने में ना। जब स्ट्रेचिंग होती है तो बड़ा मजा आता है, समझ लीजिए जैसे मसाज हो गया होगा आपका। अब धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाइए। देखो अगर जो जिनका ज़्यादा भारी ये हिस्सा है या पेट ज़्यादा है तो हो सकता है इस पोजीशन को करने में थोड़ा सा समस्या हो, तो उसके लिए आप इसको अगर स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम सर्वांगासन में जाएंगे। अपने बट को ऊपर उठाइए, पैरों को पीछे की तरफ लेके जाइए और अपने बैक को सपोर्ट करिए हाथों से और पूरा खींचिए सामने ऊपर की तरफ। इस पोजीशन में आपका पूरा बैक लेग एक ही लाइन में आ जाएंगे। सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन है थायराइड के लिए।
जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ना करें इस पोजीशन को। धीरे से अपने पैरों को पीछे की तरफ लेके जाइए, हलासन में चले जाइए, हाथों को लॉक कराइए, रखिए इस पोजीशन में। गहरी लंबी सांस पे सांस करिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से अपने कमर को नीचे ले आइए, बट को नीचे, और वापस आ जाइए। उसके बाद में आप थोड़ा सा काउंटर पोज कर लीजिए, फिश पोजीशन बोलते हैं। धीरे से बैठिए और अपने हाथों को अपने बट के नीचे ले आइए, ठीक है। अब अपनी एल्बोज को पीछे लेके जाइए, अपने जो छाती है ऊपर ऊपर की तरफ खींचिए पूरा, और गर्दन को पीछे की तरफ। इस पोजीशन में रुकिए। गहरी लंबी सांस पे सांस। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, अपने घुटनों को बेंड करिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपने बैक को शेक कर लीजिए साइड टू साइड। चाहे तो अप डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पवन मुक्तासन कर लेंगे, बहुत अच्छा है पेट के लिए। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पानी पीने के बाद सुबह इसको करें, लुटी लगाएं थोड़ा सा। ओके, अब उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा शवासन में लेटना है। अपने हाथों को अपने शरीर के बराबर में लाते हुए अपने हाथ की हथेलियाँ ऊपर की तरफ रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला। अगर शरीर में कोई भी कहीं भी स्टिफनेस है, उसको ढीला छोड़िए एकदम से। शरीर के सभी भागों को ढीला छोड़ दीजिए और अपने शरीर के पूरे भार को जमीन पे छोड़ दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए इसे एकदम से। आंखें बंद कर लीजिए धीरे से, और अपनी गहरी लंबी सांस और प्रश्वास पे पूरा ध्यान दीजिए। आती हुई सांस और जाते हुई सांस पर महसूस कीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी चेस्ट, बेली धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यानी सांस को बहुत धीरे धीरे लेना है और बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। 5 मिनट इसको करिए, रिलैक्स करिए, पूरा ध्यान अपनी सांस और प्रश्वास पे रखते हुए। हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल भी। 5 से 10 मिनट इसको आज यदि डेली करेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि एकांत वातावरण हो और बिल्कुल शांत मन तो शांत नहीं होगा, लेकिन आप किसी चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपका मन शांत होता चला जाएगा। मन में जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उसको थोड़ा सा कम करना है। उसी से हमको कभी कभी टेंशन बढ़ जाती है। सारा जो खेल है सब ब्रीथ का खेल है। जितनी आपकी सांस गहरी और लंबी होती चली जाएगी, उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा। गहरी लंबी सांस और प्रश्वास। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है आपको। शरीर के किसी भी भाग को नहीं हिलाना डुलाना है। किसी भी अवस्था में आपको बिल्कुल मूर्ति की तरह पड़े रहना है, एकदम से जैसे पत्थर की तरह एकदम। बस आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करिए। धीरे से अपने हाथों को हिलाइए, अपने पैरों को हिलाइए और अपने हाथों को लेके जाइए पीछे की तरफ, और पूरे शरीर को खींचिए, अपने बाजुओं को पीछे की तरफ, अपने पैरों को सामने की तरफ, पूरा शरीर को स्ट्रेच कराइए। और धीरे से अपने घुटनों को बेंड करिए, अपने पैरों को मोड़िए और धीरे से अपने दाहिनी तरफ को घूम जाइए और अपने सर को अपने दाहिने बाजू के ऊपर रख दीजिए। कुछ समय रुके रहिए इसी पोजीशन में और धीरे से अपने बाएं हाथ का सपोर्ट करते हुए बैठ जाइए आरामदायक अवस्था में, और हाथों को ले आइए नमस्कार पोजीशन में।
चलिए अब क्लास को यहीं पे विश्राम करते हैं। एक श्लोक के साथ में सभी की स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी का मन शांत रहे और सभी की दुख दर्द दूर हो जाएं। इस मंत्र को हम चांट करते हुए क्लास को विश्राम देंगे। चलिए करेंगे, आप चाहें तो मेरे साथ चांट कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति 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 शांति। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब की बार अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं और आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर। नमस्ते।